प्रेज द लॉर्ड GCLC हम आप सबका स्वागत करते हैं। आज की सुबह परमेश्वर के नाम की आराधना करने के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने ये अच्छा समय प्रदान किया। रविवार को हम सब लोग फिर से मिलकर परमेश्वर के नाम की आराधना कर सकते हैं। ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। बीता सप्ताह हम GCLC परिवार के लिए अच्छा नहीं रहा होगा और ज़रूर हम में से बहुतों ने अपने जीवन में क्लेशों का सामना किया, बहुत सारी परेशानियों का सामना किया, लेकिन परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ मौजूद थी प्रियो, और उसने अपनी आत्मा से हमें परिपूर्ण किया। आज की सुबह जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, मेरी प्रार्थना है कि हम सब लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होने पाएं और हर एक प्रकार की विपरीत अवस्थाओं का सामना यीशु के नाम से हम कर पाएं। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, लेकिन शांत मन और अच्छे विवेक की आत्मा दी है, धाड़स की आत्मा दी है, सामर्थ्य की आत्मा दी है। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे और इस सभा को हम शुरू करेंगे। परमेश्वर आज की सभा में आशीष दे। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर रविवार की आराधना सभा के लिए। जैसे हम तेरी आराधना करते हैं, तुझे महिमा देते हैं, हमारे जीवनों में तू विराजमान हो। आज की सुबह हम चाहते हैं राजा कि तू एक अद्भुत चमत्कार कर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक श्रोतागण को, हर एक दर्शक को तू बहुत बड़ी आशीष दे, उनके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार होने पाए। पिता परमेश्वर, आज जैसे वो इस आराधना सभा में जुड़ते हैं, सहभागी होते हैं, तेरी आशीष का हाथ उनके जीवन के ऊपर लगातार आने पाए। पिता परमेश्वर, उनको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। आज के वचन के द्वारा हमसे बोला, बातचीत कर। प्रार्थना के समय को आशीषित कर, भेंट के समय को आशीषित कर। आज इस सभा में तेरे दास दासी, तेरे बच्चे तेरे लिए पिता परमेश्वर जो कुछ तेरे सन्मुख लेके आएंगे वो तुझे ग्रहण योग्य होने पाए। हमें पवित्र कर, हमें शुद्ध कर, हर पाप को हमारे जीवन से दूर कर डाल। हमारी स्तुति आराधना तुझे ग्रहण योग्य होने पाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं, तुझे ऊंचा उठाते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, जैसे कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। प्रिय परमेश्वर के लिए गीत गाएंगे, उसके नाम की आराधना करेंगे। वो भला परमेश्वर है, महान परमेश्वर वो है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। पवित्र आत्मा हमारे संग रहता है ताकि हमें शक्ति दे, हमें बल दे, हमें सामर्थ्य दे। उसके नाम की आराधना करेंगे। ओ हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। आत्मा, शक्ति हमें देना। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए प्रभु, तू ये जानता है। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए प्रभु, तू ये जानता है। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। पहले युग के जैसे ही आश्चर्य कर्म होने को, पहले युग के जैसे ही आश्चर्य कर्म होने को, पहले जैसी आत्मिक शक्ति तू हमको देना प्रभु। पहले जैसी आत्मिक शक्ति तू हमको देना प्रभु। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। वरदानों से सुशोभित तो हम वचन में
बड़े हम, ओ वरदानों से सुशोभित तो हम, वचन में जड़ से बड़े हम, जागृति हम में आने को, आत्मा की बारिश तुभे, जागृति हम में आने को, आत्मा की बारिश तुभे। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। संसार की अभिलाषा से भागने, शैतानी शक्ति पर जय पाने, संसार की अभिलाषा से भागने, शैतानी शक्ति पर जय पाने, धीरज से तेरी सेवा करने, अभिषेक करना हमें, धीरज से तेरी सेवा करने, अभिषेक करना हमें। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए प्रभु, तू ये जानता है, तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए प्रभु, तू ये जानता है। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। यीशु राजा, शक्ति हमें देना, शक्ति हमें देना। हालेलुया। अपनी शक्ति से हमें भरने वाले परमेश्वर यहोवा, ओ तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ तेरी महिमा हो यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया। ओ महिमा के योग्य यीशु राजा, तेरी आराधना हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, तू महिमा के योग्य परमेश्वर है। प्रियो, गीत को लिखने वाला कहता है कि हमें शक्ति देना। याद रखिए प्रियो, अवस्थाएं हमारे विरोध में नहीं है, लोग हमारे विरोध में नहीं है। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि हमारा मल्लयुद्ध किसी लहू और मांस के विरोध में नहीं है, लेकिन अंधकार की सामर्थ जो आकाश में कार्य करती है उनसे है। हालेलुया। कोई व्यक्ति हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन अंधकार की शक्तियों को बांधने का अधिकार परमेश्वर ने मुझको और आपको, हम विश्वासियों को दिया है। हालेलुया। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, उसके नाम की हम होशाना गाएंगे। एक बहुत पुरानी हिंदी की कोरस है, मिलके प्रभु के नाम की आराधना करेंगे। मैं हर लाइन को कोशिश करूंगा कि 2-2 बार गाऊं, ताकि दूसरी बार आप साथ में जुड़ें प्रभु के नाम की आराधना करने के लिए, उसके नाम की स्तुति करने के लिए। आइए मिलकर उसके नाम का हम धन्यवाद करेंगे। वो योग्य परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, उसके जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। हालेलुया। ओह, वी ब्लेस योर नेम जीसस। आज मैं बड़ा खुश हूँ, जैसी सियोन की नगरी, अपने राज
राजा को आते देख खुश होके गाती थी। आज मैं बड़ा खुश हूँ, जैसी सियोन की नगरी अपने राजा को आते देख खुश होके गाती थी। हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना। दाऊद की संतान को गाओ होशाना, दाऊद की संतान को गाओ होशाना। ओ आज मैं बड़ा खुश हूँ, जैसी सियोन की नगरी अपने राजा को आते देख खुश होके गाती थी। आज मैं बड़ा खुश हूँ, जैसे सियोन की नगरी अपने राजा को आते देख खुश होके गाती थी। हालेलुया, हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना। दाऊद की संतान को गाओ होशाना, दाऊद की संतान को गाओ होशाना, दाऊद की संतान को गाओ होशाना। हालेलुया। ओ दाऊद की संतान को होशाना। ओ धन्यवाद हो यीशु राजा, हमारे बीच में पधारने वाले यीशु, हमारे घरों में पधारने वाले यीशु, तेरे नाम को होशाना। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। ओ तेरा धन्यवाद यीशु, यीशु राजा, तू अतुल्य परमेश्वर है। ओ तेरे जैसा कोई नहीं, मेरे यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाहे जमीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है
प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। ओ प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुद, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। हालेलुया, तू है प्रभु हमारा खुद। अपने हाथ में उठा के गाएंगे, हम गाए हो सना, हारी खरालबा सोंदरो कोरियांदरालबा जेके तेरे लेबेरियो खोरो, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। ओ तू हमारा खुदावंद है यीशु राजा, ओ तू हमारा खुदावंद है यीशु राजा। तेरी हम स्तुति गाते हैं, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं यीशु राजा। हमारे जीवन में अद्भुत चमत्कार करने का कार्य तू करता है पिता परमेश्वर। ओ हम गाए होशाना, तेरे नाम को होशाना यीशु। हम धन्यवाद करते हैं राजा कि तू हमारे जीवन का प्रभु है। हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे जीवन पर अपनी मोहर छापी है। हम पर प्रभु यीशु मसीह के नाम की मोहर है। हालेलुया, धन्यवाद। वो मोहर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दी गई है कि हम उसकी संतान हैं, उसके द्वारा चलाए चलते हैं। हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु, जिसे हम तेरे उपस्थिति में रहे। हमने तेरी आराधना करी। हमारा विश्वास है कि हमारे जीवन के सारे बंधन यीशु के नाम से टूट चुके हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे जीवन में ऊंचा किया गया परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाला जो संदेश तेरी ओर से हमें मिलता है उस पर तेरी आशीष हो। वक्तागण को तू आशीषित कर पिता परमेश्वर। उनके द्वारा तो हमसे बोला, बातचीत कर, हमें छांट, हमें परख, अपने दूसरे आगमन के लिए में तैयार कर। तेरा नाम ऊंचा हो। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, ध्यान से सुनो, कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हे पवित्र परमेश्वर, तू जो स्वर्गों पर विराजमान है, हे परमात्मा, तू हमारी सुनने के लिए तत्पर रहता है। प्रभु परमेश्वर, तू जो हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाए रहता है प्रभु, बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम तेरे समक्ष आते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। हे पिता, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं प्रभु परमेश्वर, प्रभु उनको तेरे समक्ष लाते हैं। हम प्रभु तेरे विश्वासी, तेरी कलीसिया प्रभु जी तुझसे प्रार्थना करते हैं, पवित्र प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु परमेश्वर, इस कोविड-19 महामारी से छुटकारा दिलाइए। हे प्रभु जी,
जो लोग बीमार हैं प्रभु परमेश्वर, विश्वासी हैं पिता परमात्मा, हे प्रभु जी, और जिनके लिए तेरे विश्वासी प्रार्थनाएं कर रहे हैं प्रभु जी, सबको चंगाई देना हे प्रभु जी। बहुत जल्द वो अपने प्रभु जी बीमार बिस्तरों से उठें प्रभु परमेश्वर जी, और प्रभु परमेश्वर अपना बिछौना उठाकर चले फिरे हे प्रभु परमेश्वर, उन्हें बल देना प्रभु जी। इस कोविड-19 का असर तेरे विश्वासियों पर बिल्कुल ना हो प्रभु परमेश्वर। जहाँ भी तेरे बच्चे जाएं प्रभु जी, सुरक्षित रहे पिता परमेश्वर। हे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि तू सदैव हमारी सुनता है प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, ये सुनकर भी हमें कृतार्थ करना प्रभु परमात्मा, कि हम तेरी महिमा जैसी हमेशा करते आए हैं आज भी करें। हे प्रभु यीशु, बहुत जल्द ये खबर आए पिता परमेश्वर की जो बीमार थे वो चंगे हो गए हैं, और प्रभु जी जो ऐसी जगहों पर जाते हैं प्रभु जी जहाँ थोड़े से भी चांसेस हैं प्रभु जी, वे लोग भी कभी बीमार ना पड़े प्रभु परमेश्वर। और इन सभी पासवान, सभी वर्कर्स, सभी सेवक गण प्रभु परमेश्वर तेरी बाहों में सुरक्षित रहे। हे पिता, सर्वस्व तेरे हाथों में सौंप कर ये विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर जी। हमारी सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु, अपनी मनसा पूरी करना हे प्रभु जी। अब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारी कलीसिया GCLC के उत्तराधिकार में मिलने वाले आत्मिक भवन और शारीरिक भवन दोनों के लिए प्रभु परमेश्वर। भौतिक रूप से भी प्रभु जी एक बड़ा भवन, ज़मीन आपके बच्चों को मिले प्रभु जी, जहाँ तेरे नाम का भवन बनाया जाकर प्रभु जी तेरी आराधना की जा सके, और इस पूरे भारत पर प्रभु परमेश्वर, पूरी दिल्ली पर प्रभु जी लॉर्ड प्रभु पिता परमेश्वर तेरी महिमा का प्रचार किया जा सके। हे पिता परमात्मा, हम प्रार्थना करते हैं वो आत्मिक भवन हमें जल्द देना प्रभु परमेश्वर जी। हम प्रभु जी बहुत ही लालायित होकर प्रभु परमेश्वर उस आत्मिक भवन की बाट छोड़ते हैं पिता परमेश्वर जो आप हमें देने पर हैं, और साथ में वो शारीरिक भवन भी प्रभु परमेश्वर जहाँ तेरे बच्चे बैठकर तेरी आराधना कर सकें। हे पिता परमेश्वर, उत्तराधिकार में मिलने वाले उस भवन के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, और प्रभु जी बड़ी ही आशा के साथ प्रभु जी उसे ग्रहण करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का सुनने वाला प्रभु परमेश्वर सदैव हमारी ओर कान लगाए रहता है। हे प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद और आदर के योग्य सच्चे खुदा पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपसे मांगते हैं, सुने और कबूल करें हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आमीन। तुम एक चुना हुआ वंश हो, पवित्र लोग हो, राजकीय याजक हो, ईश्वर की प्रजा हो, उसके गुण प्रकट करने को अंधकार से उसने बुलाया, उसने बुलाया, उसने बुलाया अपनी अद्भुत रोशनी में, अपनी अद्भुत रोशनी में। For you are chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, to show forth the praises of Him who has called you out of darkness, out of darkness, out of darkness, into His marvelous
के मीठे और मधुर नाम से मैं आप सबका इस इतवार के दिन के आराधना सभा में स्वागत करता हूं। यह सप्ताह हमारे लिए कई दुखद खबर ले आए, खास करके पास्टर के नेव्यू के निधन के बारे में हमने सुना। उनको हम प्रार्थना में उठाए हैं, पूरे कलीसिया ने प्रार्थना किया। जरूर परमेश्वर की कोई इच्छा पूरे पासवान के परिवार के लिए है, हमारा ऐसा विश्वास है। प्रियजनों, कई सप्ताह और कई महीनों के बाद आज फिर से एक बार आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर आने का परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। जैसा कि जिसने उस वचन को, उस प्रचार को सुना होगा, मैं पिछले बार अंतिम दिनों के विषय में कुछ विषयों को आपके सामने रखा था और मैंने कहा था कि किस प्रकार एक विश्वासी को अंतिम समय पे अपने व्यवहार और अपने जीवन को, अपने आत्मिक जीवन को रखना है। उस विषय में मैंने कुछ पहलुओं को रखा था। इन दिनों में मैं पासवान से भी कह रहा था कि पवित्र आत्मा मेरे हृदय के अंदर, मेरी आत्मा के अंदर इन दिनों में अंतिम दिनों के विषय में प्रचार करने का एक भार, एक बोझ मेरे अंदर दिया है। और अगर प्रभु ने चाहा और अगर पवित्र आत्मा ने अगुवाई दिया तो आने वाले दिनों में एक एक पहलुओं को लेकर कलीसिया के सामने, आपके सामने आना चाहूंगा। पिछली बार आपको अगर याद है, स्मरण है, तो मैंने मत्ती 24 और लूका 21 से, जहां पर प्रभु यीशु अपने चेलों से वार्तालाप करते हुए कई विषयों को, एक अपेक्षा जो एक विश्वासियों के साथ अंतिम दिनों में किस प्रकार की होनी चाहिए, उन विषयों को के विषय के बारे में प्रचार किया प्रभु यीशु ने। और चेलों से मैंने 5 बातों को रखा था कि कैसे अंतिम दिनों में एक विश्वासी का, एक मसीही का व्यवहार होना चाहिए। 5 विषय अगर आपको स्मरण हो तो आपको मैं फिर से दोहराना चाहता हूं। उसमें मैंने लिखा था कि पहली बात जो था वो है कि अपने जीवन को समीक्षा करना, जांचना, टेक हीड और टेक इन्वेंट्री ऑफ योर लाइफ। लास्ट डेज में, अंतिम दिनों में हमें जरूरत है कि अपने जीवन की समीक्षा करना कि कहां पर हम, किस स्थिति में है, हमारी आत्मिक जीवन, हमारे प्रार्थना जीवन की स्थिति क्या है। दूसरी बात हमने कहा था कि जब हम बाहर बहुत सारे क्लेश और बहुत विपत्तियों को देखते हैं, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें एडिक्टेड होने की जरूरत नहीं, उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। सेकंड थिंग। और तीसरी बात हमने लिखा था कि एंड्योर करना है, बने रहना है। और वचन से मत्ती 24 और लूका 21 से मैंने कहा था कि एंड्योर करना कैसे, पर प्रभु यीशु हमसे उम्मीद करते हैं कि इन विपरीत और विकट परिस्थितियों में हमें बने रहना है, एंड्योर करते रहना है। और चौथी बात, और इन खास करके ऐसे माहौल में, अंतिम दिनों में, हमें प्रचार और गवाही की मात्रा को बढ़ाना है। और आखिरी और अंतिम बात लूका 21 से हमने देखा था कि कैसे एक विश्वासी का पोस्चर होना चाहिए, निरंतर अपनी दृष्टि को परमेश्वर की ओर, आकाश की ओर लगाना है और केवल परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाए, ना कि दुनियादारी बातों पर, जहां पर हमें एक के बाद एक दुखद और डिसअपॉइंटिंग खबर ही हमें आते रहते हैं। तो इन विषयों को मैंने रखा था और आज मैं अंतिम दिनों के विषयों पर एक कड़ी के रूप में आगे आपसे प्रचार करना चाहूंगा। और आज खास करके आपसे कहना चाहूंगा, ये अंतिम दिन की बात जब हम करते हैं तो कैसे हमें पता है कि ये अंतिम दिन है? हाउ डू वी नो दैट वी आर लिविंग इन द एंड टाइम्स? एक विश्वासी होने के नाते हमें यह समझना होगा कि कैसे हम कहें कि ये अंतिम दिन है। कई प्रचारक, कई पास्टर लोग इस प्रकार प्रचार करते हैं कि हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं। उन्हें कैसे पता कि हम अंतिम दिन पर रह रहे हैं? मैं आपसे इस सवाल का एकमात्र जवाब है, हम अंतिम दिनों में इसलिए हम रह रहे हैं और इसकी समझ हमें इसलिए है क्योंकि बाइबल हमें इस बारे में ज्ञान देती है। हाँ, हालेलुया। बाइबल हमें बतलाते हैं कि हम इन दिनों में, अंतिम दिनों में रह रहे हैं। कितने लोगों को पता है कि आपके बाइबल का 1/3 हिस्सा जो है वो भविष्यवाणियां हैं, प्रोफेसीज है। 1/3 ऑफ योर बाइबल इज प्रोफेसीज। और इन सारे प्रोफेसीज में ज्यादातर मात्रा, 2/3 ऑफ द प्रोफेसीज दैट इज देयर इन द बाइबल, जो 2/3 मात्रा जो है वो इन दिनों के विषय में, जिन दिनों में हम जी रहे हैं उन दिनों के विषय में हमारे बाइबल के अंदर लिखा गया। इसीलिए बाइबल के शास्त्रीय, बाइबल के पंडित कहते हैं बाइबल इज द मोस्ट मॉडर्न बुक दैट कैन एवर बी फाउंड इन द यूनिवर्स। सबसे वर्तमान,
अप टू डेट बुक जो है वो बाइबल को माना जाता है। तो हम इस विषय को आज जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम समझे कि हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं। मैंने कहा था पिछले बार, प्रभु यीशु ने मत्ती 24, मरकुस 13, लूका 21 और इस प्रकार कई ऐसे गॉस्पेल्स के अंदर उन्होंने अंतिम दिनों के विषय में कुछ बातों को हमारे सामने रखा है। और उसमें से 5 विषयों को मैं आपके सामने रखाऊंगा जो इस बात को संकेत देता है कि हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं। देयर आर साइन पोस्ट, संकेत चिन्ह है। ऐसे चिन्हों को परमेश्वर ने हमारे वचन के अंदर छोड़ रखा है जिससे हमें समझ प्राप्त होती है कि हम अंतिम दिनों में रहते हैं। तो 5 संकेत चिन्हों को मैं आज आपके सामने रखना चाहूंगा। आने वाले संडेज में जब कभी मुझे मौका मिलता है तो मैं आने वाली कुछ घटनाओं के बारे में, जैसे रैप्चर ऑफ द चर्च यानी कि कलीसिया को उठाए ले जाना, और 7 साल का जो ट्रिबुलेशन पीरियड है या क्लेश का समय है उसके विषय में, और जो 1000 इयर्स मिलेनियल रूल है उसके बारे में मैं भी प्रचार आपके साथ सामने रखना चाहूंगा। लेकिन आज हमारा विषय है जिस पर मैं गौर करना चाहता हूं कि कैसे हम समझे कि हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं। जो पहली बात है, जो मत्ती 24 के 7 से लेकर 12 में जो लिखा गया है, एक चित्र वहां दिया गया है अंतिम दिनों के बारे में। आइए मेरे साथ पढ़िए मत्ती 24 उसके 7 से लेकर 12 तक। पहले मैं अंग्रेजी में पढ़ना चाहूंगा इसको। यहां पर इस प्रकार लिखा है, फॉर नेशंस विल, ये प्रभु यीशु कहते हैं, फॉर नेशंस विल राइज अगेंस्ट नेशन एंड किंगडम अगेंस्ट किंगडम एंड देयर विल बी फैमिन्स, pestilences and earthquakes in various places. All these are the beginning of sorrows. Then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. And then many will be offended and will betray one another and will hate one another. Then many false prophets will rise up and deceive many. And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. हिंदी में जरा इसको ध्यान करें, क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा। क्या इन दिनों में जब हम आज के कंटेम्पररी न्यूज, जब भी हम टीवी खोले, न्यूज खोले, तो उसमें क्या देखते हैं? तनाव है, देश के बीच में, मिडिल ईस्ट के अंदर तनाव है, लड़ाइयां हो रही हैं, चाइना और यूएस के बीच में लड़ाई है, मिडिल ईस्ट में सीरिया और तमाम और देशों के बीच में लड़ाई तमाम चल रही। इजराइल निरंतर अपने दुश्मनों से घिरे हुए हैं और एक तनाव का माहौल पूरे दुनिया के अंदर जाति जाति पर, जाति जाति से मतलब है तमाम प्रकार के पीपल ग्रुप्स जो हैं आपस में बैर रख रहे हैं और एक दूसरे को देखना नहीं चाहते और एक दूसरे के खिलाफ जो है निरंतर जो है काम कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया, चाइना और इस प्रकार के कई ऐसे देश है जो निरंतर जो है बाकी जो देश सिविलाइज देश है उनके खिलाफ निरंतर लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो यहां पर लिखा है कि अंतिम दिनों में जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा। हमारे देश के अंदर भी अगर हम देखेंगे तो किस प्रकार एक बैर का माहौल और एक हेट्रेड का माहौल हमारे देश के अंदर भी हम देखते हैं। धर्म के नाम से हो या जाति के नाम से हो, इतने सारे भेद बन चुके हैं कि अब उसे दूर करना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। और वहां पे लिखा, और आगे लिखा है, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, महामारी होंगे और भूडोल होंगे, अर्थक्वेक होंगे। इन दिनों में जैसे कि आप सब जानते हैं, हम कोविड-19 जैसा पहले कभी ऐसा महामारी नहीं देखा था। हमने सोचा था शायद 1 महीना 2 महीने के अंदर ये दिन पूरे हो जाएंगे, लेकिन ये खत्म होते नजर नहीं आ रहे। एक के बाद एक कितने लोगों को, ओवर 1 मिलियन 10 लाख लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी भी समझ में नहीं आ रहा इसका अंत कब होगा। महामारी, अकाल, भुखमरी, चारों तरफ भुखमरी। अफ्रीका के अंदर जाए, हमारे देश के अंदर भी कई कोने में जाए तो भुखमरी का माहौल है। कई लोगों ने नौकरी खो दी है और कोविड के कारण नौकरी खो दी है, कमाई कुछ नहीं है और भूखे मर रहे हैं। एक भुखमरी का माहौल है देश के अंदर, तमाम देशों के अंदर, यूएस के अंदर भी जो सबसे संपन्न देश है वहां पर भी लोगों के पास खाने को मुश्किल आ गए हैं। और क्योंकि उन्होंने नौकरी खो गई। अकाल पड़ेंगे, भूडोल होंगे,
आप देखेंगे अर्थक्वेक की मात्राएं बढ़ते जा रहे हैं, सुनामी की क्या डिग्री बढ़ते जा रहे हैं। ये इन दिनों में हम इन सब बातों को पूरा होते देख रहे हैं। और यहां 8वीं आयत में लिखा, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगे, तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। नसीह जन पकड़वाए जाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। हमारे देश के अंदर ही अगर देखेंगे कि पिछले दिनों में हम कितने पासवानों को प्रताड़ना सहते हुए देखा, हमने कितनों को लोगों ने मार दिया। मध्य प्रदेश के अंदर हो, बिहार के अंदर हो, यूपी के अंदर हो, छत्तीसगढ़ के अंदर हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमाम परसिक्यूशन रिलीफ नाम का एक वेबसाइट है जहां से मुझे खबर निरंतर प्राप्त होते हैं कि किस प्रकार मसीह जनों को, गरीब मसीह जन, मसीह परिवारों को प्रताड़ना किया जाता है उड़ीसा के अंदर। हालेलुया। और आज इन सारी बातों को हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। वहां पर लिखा है कि मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे, तब बहुत तेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर करेंगे, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। आज अगर टीवी खोलकर देखेंगे तो आप ज्यादातर मात्रा में झूठे भविष्यवक्ताओं को हम देखते हैं। इसलिए बहुत ही संभल के रहना होगा प्रियजनों, क्योंकि अंतिम दिनों के विषय में लिखा है कि बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता आएंगे। और झूठे भविष्यवक्ता को कैसे आप जान सकें कि वो झूठे भविष्यवक्ता है? जब तक वचन का ज्ञान ना होगा, जब तक हमारा एंकर, जब तक हमारे जड़ वचन में ना होंगे, तो हम ये झूठे भविष्यवक्ता हमको भरमाने में सफल हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि अंतिम दिनों में एक मसीही होने के नाते हमें अपने वचन के अंदर अपनी दृष्टि को गाड़ना है, निरंतर पढ़कर उसे समझना है कि कोई भी झूठा भविष्यवक्ता आकर हमें वो भरमाए ना। और 12वें आयत में लिखा, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अधर्म के बढ़ने से, प्रियजनों, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि किस प्रकार चारों तरफ अगर आप देखो तो अधर्म की मात्रा बढ़ रहे हैं। चारों तरफ देखो तो किस प्रकार वायलेंस, किस प्रकार क्रोध लोगों के अंदर बढ़ रहे हैं, किस प्रकार विकट सोच वाले लोग दुनिया के अंदर घूम रहे हैं। तमाम क्राइम्स जो है, क्राइम की मात्रा बढ़ रहे हैं। हालेलुया। और बहुत ही अधर्म का एक माहौल, जिस प्रकार सोदोम और गुमरा के दिनों में हुआ करता था, जिस प्रकार नूह के दिनों के अंदर हुआ करता था, उससे भी बढ़कर अधर्म की मात्रा को हम इन दिनों में देख रहे हैं। यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु ने हमें अंतिम दिनों के बारे में जो चित्र उन्होंने दिया है, आप में से कई कहेंगे प्रिय भाई ये तो पहले भी हुआ करते थे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अंतिम दिनों का अंतर यह है कि इन सारी बातों को एक साथ पूरे होते हम देख रहे हैं। अकाल भी है, महामारी भी है, भूकंप हो रहे हैं, सुनामी हो रहे हैं, अधर्म की मात्रा बढ़ रहे हैं, और तमाम प्रकार का वायलेंस और बैर भी बढ़ रहे हैं। सब बढ़ते हुए हम देख रहे हैं, और ये सारी बातें इस बात को संकेत करता है कि हम अंतिम दिनों में आ चुके हैं। और भी कई संकेत चिन्ह हैं, ये पहला संकेत चिन्ह है। दूसरा संकेत चिन्ह जो मैं आपके सामने विश्वासी गण होने के नाते, मसीह होने के नाते हमें जानना होगा कि दूसरा संकेत चिन्ह क्या है हमारे सामने, वो है इजरायली देश का अपने स्वभूमि इजराइल के अंदर, यहूदियों का अपने देश के अंदर वापसी। आपको मैं बताना चाहूंगा कि मई 14, 1948 मई 14, 1948 में यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन किया। किसके समर्थन के द्वारा? यूएस के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन और यूके के प्राइम मिनिस्टर के समर्थन के द्वारा इजराइल को पहली बार एक 2000 साल के बाद एक औपचारिक एक ऑफिशियल स्टेटस उन्होंने दिया, और इजराइल देश का पुनर्जन्म हुआ। मैं आपको इस घटना के कितना एक चमत्कारी घटना है इसके विषय में कहना चाहता हूं। 70 AD में, आपको मैं अगर वचन के अंदर आप जाएंगे 70 AD, यीशु मसीह
के मारे जाने के बाद मसीह जन जब फर्स्ट जनरेशन कलीसिया जब पनप रहे थे, जब विश्वास में बढ़ रहे थे, तो 70 एडी में टाइटस नाम का एम्परर, जो रोमी एम्परर था, वो आकर उस यरूशलेम मंदिर को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। जिस प्रकार प्रभु यीशु ने मत्ती 24 में भविष्यवाणी की थी कि एक भी पत्थर एक के ऊपर नहीं रहेंगे, वो सारे ढा दिए जाएंगे। उस वचन को पूरा करते हुए टाइटस एम्परर ने उस मंदिर को बिल्कुल नाश किया, और नाश करने के बाद इतनी मात्रा प्रताड़ना की, प्रोसिक्यूशन इतना बढ़ा दिया मसीह जनों के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ, कि वो वहां से भाग निकले दुनिया के चारों कोने के अंदर। 70 एडी की बात है, और उसके बाद से कभी भी वापस नहीं जा पाए। 70 एडी उसके बाद कई अलग अलग राज्य आए, कॉन्स्टेंटिनोपल भी आए, कई प्रकार के हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो कई ऐसे राज्य आए जो यहूदियों के ऊपर प्रताड़ना किया। और अगर हम वर्तमान काल के अंदर आए तो हिटलर के नाम को हम सब जानते हैं, किस प्रकार हॉलोकॉस्ट में उन्होंने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ जूस को उन्होंने गैस चेंबर के अंदर डालकर और तमाम प्रकार के गलत काम के द्वारा उनको मारा गया। मिलियंस ऑफ जूस मारे गए थे। हालेलुया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1948 के अंदर एक चमत्कारी घटना घटे कि इजराइल जो 2000 साल से दुनिया के कोने कोने में भटक रहे थे, दुनिया के कोने कोने में जो भटक रहे थे, वो वापस अपने देश के अंदर प्रवेश किया। आप मेरे से पूछेंगे कि इस घटना का अंतिम दिनों से क्या नाता है, क्या संबंध है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस विषय के बारे में बाइबल के अंदर भविष्यवाणी है, प्रोफेसीज है। इसलिए हमें समझ में आता है कि हम अंतिम दिनों में प्रवेश कर चुके हैं। 1948 ये कैसे हम समझ सकते हैं? आइए मेरे संग कुछ वचनों को हम देखेंगे। यशायाह की किताब उसके 11वें अध्याय, उसके 11 और 12वें आयत को देखेंगे। आइज़ाया चैप्टर 11 वर्सेस 11 एंड 12। उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर बचे हुओं को, जो उसकी प्रजा के रह गए हैं, अशहूर से, मिस्र से, पत्रोस से, क्रूस से, ईलम से, शिनार से, हमाद से और समुद्र के द्वीपों से मोल लेकर छुड़ाएगा। वह अन्य जातियों के लिए झंडा खड़ा करके इजराइल के सब निकाले हुओं को और यहूदा के सब बिखरे हुओं को पृथ्वी की चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा। इससे क्या ज्यादा ये स्पष्ट वचन की जरूरत है? दिस इज, मेरे ख्याल से ये करीब 700 बीसी में यशायाह भविष्यवक्ता ने लिखा है। 70 एडी में उसके करीब 800 साल के बाद इजरायली जन, यहूदी जन बिखर गए थे और 2000 साल भटके रहे, और उसके 2700 2800 साल पहले दिए गए भविष्यवाणी के अनुसार वो जन, इजरायली जन वापस आते हुए यहां पर यशायाह ने भविष्यवाणी किया था। आप में से कई लोग पूछेंगे ये तो बेबीलोन के बंधुआई से वापस आने के विषय में लिखा है। नहीं प्रियजनों, यहां पर ध्यान से देखिएगा, इसके 11वें आयत पर लिखा है, उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर बचे हुओं को, जो प्रजा के हैं, रह गए, उसे वापस लाएगा। दूसरी बार, पहली बार नहीं, दूसरी बार। और बेबीलोन जब गए थे तो वो एक देश में सिमट कर थे, लेकिन यहां पर लिखा है दुनिया के कोने में जो बिखरे हुए थे उन सबों को इकट्ठा करेगा, उन सबों को इकट्ठा करेगा। ये भविष्यवाणी मई 14, 1948 में पूरा हो गया। यशायाह है ये नहीं, यिर्मयाह उसके 29 के 14 में भी लिखा है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता कहते हैं, मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको बरबस निकाल दिया था, और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा जहां से मैंने तुम्हें बंधुआ करके निकाल दिया। यहोवा की यह वाणी है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता भी इसी प्रकार का भविष्यवाणी वो करते हैं। यिजकियेल भविष्यवक्ता को देखिए,
वो क्या कहते हैं उसके यहेजकेल उसके 20वें अध्याय उसके 41 और 42, 41 एंड 42। जब मैं तुम्हें देश देश के लोगों में से अलग करूं और उन देश से जिनमें तुम्हें तितर बितर हुए हो इकट्ठा करूं, तब तुमको सुखदायक सुगंध जानकर ग्रहण करूंगा और अन्य जातियों के सामने तुम्हारे द्वारा पवित्र ठहराया जाऊंगा। और जब मैं तुम्हें इज़राइल के देश में पहुंचाऊं जिसके दिन की शपथ मैंने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। क्या यहेजकेल कहते हैं, जब तुझे मैं अलग अलग देशों से इकट्ठा करके अपने देश में वापस लाऊंगा, तब तुम जानोगे कि मैं जो यहोवा जो शपथ लेते हैं उसे पूरा करते हैं। परमेश्वर अगर एक बार वचन कह दिया तो उसे वो पूरा करते हैं। आपको पता है परमेश्वर का वचन क्या था यहूदी जनों के विषय में? मूसा को उन्होंने कई हजारों साल उससे भी पहले उन्होंने ये वायदा किया था। मेरे संग निकालिए व्यवस्था विवरण ड्यूटरोनॉमी 30 उसके 1 से 5। वहां पे क्या लिखा? आज हम कुछ वचनों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे हम समझे कि हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं। व्यवस्था विवरण उसके 30 के 1 से 5। फिर जब आशीष और श्राप की ये सब बातें जो मैंने तुमको कह सुनाई है तुझ पर घटे और तू सब जातियों के मध्य में रहकर जहां तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बरबस पहुंचाएगा, इन बातों को स्मरण करे और अपनी संतान सहित अपने सारे मन और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरकर उसके पास लौट आए और इन सब आज्ञाओं के अनुसार जो मैं आज तुझे सुनाता हूं उसकी बात माने। तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा और तुझ पर दया करके उन सब देशों के लोगों में से उनके मध्य में वह तुझको तितर बितर कर देगा, फिर इकट्ठा करेगा। हालेलुया। चौथे आयत, चाहे धरती के छोर तक तेरा बरबस पहुंचाए जाना हो तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको वहां से ले आकर इकट्ठा करेगा। चाहे तू धरती के छोर तक भी जाए। देखिए इजरायली जन एक देश के अंदर नहीं गए, वो रशिया के अंदर बिखर गए, वो अमेरिका के अंदर गए, वो यूके के यूरोप के तमाम देशों के अंदर, इंडिया के अंदर भी आए और इस प्रकार कई देशों के अंदर वो बिखर गए थे। हालेलुया। और परमेश्वर का वाणी है कि तू कहीं भी बिखर जाए, दुनिया के छोर में भी चले जाए तो भी मैं तुझे इकट्ठा करूंगा और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाएगा जिसके तेरे पुरखा अधिकारी हुए थे और तू फिर उसका अधिकारी होगा और वो तेरी भलाई करेगा और तुझको तेरे पुरखों में से गिनती में से अधिक बढ़ाएगा। ये परमेश्वर का वचन है जो 3,000 साल पहले जो भविष्यवाणी किया, आज 1948 में उसे हमने पूरा होते हुए देखे। ये बहुत ही बड़ा एक प्रोफेटिक साइन पोस्ट है, संकेत चिन्ह है हम सबों को जानने के लिए कि हम अंतिम दिनों में प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया। और इतना ही नहीं, इस चमत्कार की बात यह नहीं है, जब ये लोग वापस आ जाते हैं अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों से जब वापस आते हैं, 2 और चमत्कार उनके साथ हुआ। देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब लोग अलग अलग देशों में बिखर जाते हैं तो 2 बातों को वो खो जाते हैं। पहली बात, वो अपनी मूल संस्कृति को खो जाते हैं। 1 या 2 जनरेशन तक वो संस्कृति रहते हैं लेकिन उसके बाद वो खो जाते हैं। उसी प्रकार अपने मूल भाषा को भी खो जाते हैं। इजराइल जनों की खासियत है कि जब वो 2000 साल यानी कि 40 जनरेशन के बाद वापस अपने देश के अंदर इजराइल के अंदर प्रवेश करते हैं तो वो अपनी संस्कृति और अपनी भाषा की पवित्रता को लेकर वापस आते हैं, उसे रेस्टोर करते हुए वापस आते हैं। ये परमेश्वर का चमत्कार नहीं तो और क्या है प्रियजनों। हालेलुया, हालेलुया। और इस विषय में भी भविष्यवाणी है हमारे वचन के पवित्र शास्त्र के अंदर। मेरे साथ निकालिएगा ज़ेफन्याह के किताब, ज़ेफन्याह उसके 3 अध्याय उसके 9वें आयत में। वहां पे क्या लिखा है, मैं इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में पढ़ूंगा। वहां पे लिखा है इंग्लिश में, For then I will restore to the peoples a pure language, that they all may call on the name of the Lord to serve him with one accord. हिंदी में लिखा, और उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधे से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा कर पाए। एक कितनी बड़ी चमत्कार है प्रियजनों। हालेलुया। मैंने 2 बातों को आपके सामने रखा, 2 संकेत चिन्ह।
हालेलुया। पहला संकेत चिन्ह दुनिया के जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, किस प्रकार क्लेश और किस प्रकार अकाल और भूकंप और फैमिन और इस प्रकार महामारी का माहौल है, ये प्रभु यीशु ने स्वयं मत्ती 24 और लूका 21 और मरकुस 13 में भविष्यवाणी की। दूसरा विषय है कि इजराइल का वापस अपने देश में जाकर अपने देश के पुनर्स्थापना करना, यह दूसरे चमत्कार है, उसके भाषा का वापस आना। तीसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जल्द से जल्द मैं वचन को खत्म करना चाहूंगा। तीसरी बात है जो जिससे हमें संकेत मिलता है वो है आज अगर हम अपनी वर्तमान परिस्थितियों को अगर जांचें तो हम एक दो बातों को खासकर देखते हैं कि ज्ञान की मात्रा और भ्रमण की मात्रा, ट्रैवल की मात्रा, इंक्रीज ऑफ ट्रैवल एंड नॉलेज, जितनी इंक्रीज ऑफ नॉलेज एंड ट्रैवल इन दिनों में हम अपने संसार के अंदर देखते हैं, वो पहले किसी पीढ़ी में नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे संग निकालिए, इसके बारे में भी भविष्यवाणी है। दानियल की किताब उसके 12वें अध्याय उसके 4थे आयत में लिखा है, दानियल इस प्रकार लिखते हैं, परंतु हे दानियल, परमेश्वर दानियल से कहते हैं, परमेश्वर का दूत दानियल से कहता है कि परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख, और बहुत लोग पूछ पाछ और ढूंढ डांड करेंगे और इससे ज्ञान भी बढ़ जाएगी। अंग्रेजी में अच्छे स्पष्ट रूप में लिखा है, बट यू डैनियल शट अप द वर्ड्स एंड सील द बुक अंटिल द टाइम ऑफ द एंड, मेनी शैल रन टू एंड फ्रो एंड द नॉलेज शैल इंक्रीज। हालेलुया, हालेलुया। ओ आज अगर आप देखेंगे दोनों की मात्रा, ट्रैवल की मात्रा और ज्ञान की मात्रा जिस प्रकार एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं, हालेलुया, वो आज लोग इसे पकड़ में रख नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार की आज 100 साल पहले अगर मुझे दुनिया के किसी कोने में जाना था तो यह संभव नहीं था, लेकिन आज कहीं भी दुनिया के किसी कोने में भी जाना हो, एयर ट्रैवल की वृद्धि और प्रोग्रेस इतना हो चुका है कि आप जा सकते हैं। और उसी प्रकार ज्ञान की मात्रा कैसे बढ़ रहे हैं। 1982 में 1982 में एक व्यक्ति का नाम था बकमिंस्टर फुलर, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला था, उस कॉन्सेप्ट का टाइटल था नॉलेज डबलिंग कर्व। नॉलेज डबलिंग कर्व का अर्थ हुआ है कि कितने समय में नॉलेज की जो मात्रा है, ज्ञान की जो मात्रा है, कितने समय पर डबल होते हैं। उनके स्टडी के अनुसार सन 1900 तक ज्ञान के जो बॉडी है, मात्रा है, वो 100 साल में डबल होते थे, यानी कि हर 100 साल ज्ञान की मात्रा वृद्धि करके डबल हो जाते थे। फिर वर्ल्ड वॉर 2 आए 1945 के अंदर, और उसके स्टडी के अनुसार नॉलेज की जो मात्रा है वो डबल 25 साल में होने लगे। लेकिन पिछले एक सदी में, लास्ट डेकेड, ह्यूमन नॉलेज स्टार्टेड डबलिंग एवरी 12 मंथ्स। हर 12 महीने जितनी मात्रा हमारे पास ज्ञान की है वो 12 महीने में दुगना होने लगे, डबल होने लगे। और अब जो लेटेस्ट स्टडी आईबीएम के द्वारा, आईबीएम जो टेक कंपनी है उसके द्वारा दिया गया है, जो स्टैटिस्टिक दिया गया है, उन्होंने कहा है कि हर 12 घंटे, एवरी 12 आवर्स, द नॉलेज लेवल, द बॉडी ऑफ नॉलेज इज डबलिंग, यानी कि नॉलेज जो है हर 12 घंटे डबल हो रहे हैं। जरा इस स्टैटिस्टिक्स के गहराई और अर्थ को जरा समझे। क्या कहना चाहते हैं? आज जो हम बच्चों को शिक्षा देते हैं अपने स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, वो शाम को घर आते ही वो नॉलेज ऑब्सोलीट हो जा रहे हैं, पुराने हो जा रहे हैं, इतिहास हो जा रहा है। भयानक एक वातावरण है। नॉलेज की मात्रा इतनी बढ़ चुकी है कि हम उसे काबू में रख नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार पवित्र शास्त्र में लिखा है कि नॉलेज की मात्रा, ज्ञान की मात्रा बढ़ोतरी होगी, दानियल 12:4 में, वो उसे हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। हालेलुया। हम अपने जनरेशन को, अपनी पीढ़ियों को नॉलेज, इस सफिशिएंट नॉलेज नहीं देख पा रहे हैं, इसीलिए आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बारे में हम सुन रहे हैं। हालेलुया। मशीन जो है, जो इंसानों को रिप्लेस करते हुए हम देख रहे हैं, क्योंकि मनुष्य, ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट एबल टू कोप अप विद द प्रोग्रेस ऑफ नॉलेज। हालेलुया।
जब हम छोटे थे तो हमने डेटा के स्टोरेज के बारे में हमने सीखा था कि उसका सबसे स्मॉलेस्ट मात्रा था बाइट। बाइट से किलोबाइट आया, किलोबाइट से मेगाबाइट आया, मेगाबाइट से गीगाबाइट आए। हमारे कंप्यूटर में गीगाबाइट में स्टोरेज होते थे। उसके बाद टेराबाइट आ गए, टेराबाइट से पेटाबाइट आ गए, पेटाबाइट से एक्साबाइट्स आ गए, एक्साबाइट से जेटाबाइट्स आ गए, और जेटाबाइट के बाद भी कई तरह के नए नए बाइट्स आ गए। और आज क्लाउड के अंदर अनगिनत मात्रा में डेटा अवेलेबल है, इसके हमें कोई समझ ही नहीं है, ना काबू है, ना पकड़ है। दिस इज द काइंड ऑफ वर्ल्ड वी आर लिविंग इन। ऐसे एक संसार में हम जी रहे हैं जहां पर नॉलेज हैज इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, जिस प्रकार वचन में लिखा गया है। आज वैज्ञानिक लोगों ने क्वांटम फिजिक्स हो, बायो टेक्नोलॉजी हो, बायो इंजीनियरिंग हो, इन सब में इतना विकास कर चुके हैं कि आज मनुष्य जो है परमेश्वर के तुल्य बनने की कोशिश कर रहे हैं। ह्यूमन क्लोनिंग के बारे में हमने सुना, हाइब्रिड रेस कोशिश कर रहे हैं कि हाइब्रिड रेस बनाए, जहां पर जो मनुष्य का अंग और जानवरों का अंग मिलाकर एक ऐसा एक मजबूत जात को बनाए। ट्रांस ह्यूमंस की बातें हम सुन रहे हैं। डिजाइनर बेबीज, आप जाएंगे डॉक्टरों के पास, जाकर कहेंगे मुझे इस प्रकार के सलमान खान के समान दिखने वाले एक बेबी की आवश्यकता है, और आप उसे ऑर्डर देकर उस हिसाब से बनाएं। आज ज्ञान की मात्रा, साइंटिफिक नॉलेज इतने बढ़ गए हैं कि हम डिजाइनर बेबीज की बात कर रहे हैं, ह्यूमन क्लोनिंग की बात कर रहे हैं। और ये सारी बातें आपके बाइबल के अंदर लिखा गया है कि ये सारी बातें संकेत करता है कि हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं। हालेलुया। कई लोगों का यह कहना है कि जो कोविड का वायरस है वो मनुष्य के द्वारा रचित किया गया है, और इसीलिए इस पर हम काबू नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। जब ज्ञान की वृद्धि जरूरत से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो हमारे काबू से वो बाहर जाता है, और इसी का एक संकेत, झलक हमने इन दिनों में हम देख रहे हैं। हालेलुया। तो तीसरी बात क्या है? इंक्रीज इन ट्रैवल, इंक्रीज इन नॉलेज। और चौथी बात, हालेलुया, उन सबको हम पूरा होते हुए देख रहे हैं इन दिनों में, मूवमेंट टुवर्ड्स ए कैशलेस वर्ल्ड एंड गवर्नमेंट फाइनेंशियल कंट्रोल। कैशलेस दुनिया में हम बढ़ रहे हैं। 2-3 साल पहले हमारे प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का ऐलान किया। नोटबंदी ऐलान करते ही आपने देखा कि सारे कैश जो हमारे पास होते थे वो बेकार हो गए, और कोविड के आने के बाद और भी हम देख रहे हैं कि कैश की जरूरत नहीं है। सब कुछ डिजिटल मनी के द्वारा सब कुछ हम कर सकते हैं। मोबाइल के अंदर या कोई इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा सब कुछ पेमेंट हम सब मोबाइल के द्वारा करने लगे। आपके बाइबल के अंदर इसके बारे में जिक्र है प्रियजनों। हालेलुया, हालेलुया। और ये सारी बातें अंतिम दिनों की ओर संकेत करता है। वी आर सीइंग द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंगली मूविंग टुवर्ड्स ए सर्वेलेंस सोसाइटी। एक निगरानी में निरंतर सरकार की आंखें, अथॉरिटीज की आंखें निरंतर उसके प्रजा के ऊपर हर बात पर बने रहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, और इसको करने के लिए वो कैश को हटाकर कैशलेस सोसाइटी के ओर हमें प्रवेश करना है, और इसके लिए सारे टेक्नोलॉजी की स्थापना हम होते हुए देख रहे हैं, और कोविड-19 ने आकर उसे पूरा होते हुए देख रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि अंतिम दिनों का एक खास चिन्ह है, जब ट्रिबुलेशन का पीरियड आएगा, जब एंटी क्राइस्ट के बारे में मैं और आगे प्रचार करूंगा। जब एंटी क्राइस्ट इस दुनिया के अंदर होंगे तो वहां पर एक कैशलेस सोसाइटी होगा, और आज जो हम दुनिया के अंदर होते हुए देख रहे हैं वो उसी की ओर एक बढ़ोतरी, उसी की ओर बढ़ते हुए एक दुनिया को हम देख रहे हैं। और ये भी इस बात को संकेत करता है, संकेत देता है कि हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं। क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य उसके 13वें अध्याय उसके 11 से 18 में लिखा है, फिर मैंने एक, यूहन्ना ने दर्शन में यह देखा, फिर मैंने एक पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, और उसके मेमने के से 2 सींग थे, और वो अजगर की नाई बोलता था, और वो यह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था, और पृथ्वी और उसके रहने वाले से उससे उस पहले पशु के जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया पूजा कराता था, और वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहां तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। और उसको हम आगे बढ़ेंगे, उसमें 16वें आयत से हम पढ़ेंगे 13 के 16 में, और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ तथा उनके माथे पर एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम
या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन ना कर सके। हालेलुया, लेन देन नहीं कर पाएंगे। ज्ञान इसी में है कि जिसकी बुद्धि हो वो इस पशु के अंक को जोड़ ले, क्योंकि मनुष्य का अंक है और उसका अंक है 666। ट्रिबुलेशन का दिन, अंतिम दिनों में जब कलीसिया उठा लिए जाएंगे, 7 साल का एक ट्रिबुलेशन पीरियड आने वाला है, जहां पर एंटी क्राइस्ट का एक राज 7 साल के लिए आएंगे। और वहां पर इसी प्रकार के एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए एंटी क्राइस्ट पूरे देश के प्रजा, दुनिया के अंदर जितने जन होते पाए जाएंगे उन पर काबू रखने के लिए कैशलेस सोसाइटी का स्थापना करेंगे। और वो वहां पे लिखा है, इसके 18वें 16 और 17 में लिखा है कि वो वहां पर छाप करेंगे और चिप देंगे। जिसके पास भी वो नंबर नहीं होंगे, वो अंक नहीं होंगे, वो लेन देन नहीं कर पाएंगे। प्रियजन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज चाइना के अंदर अगर आप जाएंगे और आपको लेन देन करना हो तो आपके अंदर चिप होने की आवश्यकता है। हालेलुया, बिना चिप के आप कुछ नहीं करते। वहां पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का उपयोग अब खत्म हो चुके हैं। वहां पर चाइना के अंदर आज वो चिप के द्वारा ही, जहां पर आप खुद अपने शरीर के अंदर जाएंगे, आपका सारा ट्रांजैक्शन हो जाएगा, सारे डिटेल, सारे बायोमेट्रिक डिटेल, सारे बैंक डिटेल, सब आपके शरीर के अंदर है। और ये सारे टेक्नोलॉजी की स्थापना जो है, एक सेटिंग द स्टेज हो रहे हैं अंतिम दिनों के लिए। हालेलुया, और इस बात को हमें संकेत, हमारे इंडिया के अंदर भी इस प्रकार की प्रगति हो रहे हैं। धीरे धीरे पेटीएम, गूगल पे और पता नहीं कितने तरीके का पेमेंट चैनल्स आ चुके हैं। अब हमें कैश की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट भी हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हम सब उसी की तरफ बढ़े। हालेलुया, ये भी हमें संकेत दे रहा है कि हम अंतिम दिनों की ओर बढ़ रहे हैं। हालेलुया, देयर इज अ ग्रेट फियर। मैं कुछ दिनों पहले कुछ भाइयों से, बहनों से शेयर कर रहा था कि जो वैक्सीन आ रहे हैं इन दिनों में, जो खास करके फाइजर के मॉडर्ना वैक्सीन, जो जिसका कहते हैं कि 90-95% जिसका एफिकेसी है, वो वैक्सीन जो है पहली बार दुनिया के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल यूज करके उसे दिया जा रहा है, जो कि हमारे डीएनए, जहां पर परमेश्वर के दिए हुए सारे कमांड्स दिए गए हैं, उसको जाके संदेश दे रहे हैं। हालेलुया, कोशिश किया जा रहा है कि हमारे शरीर के जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है, उसे चेंज करें। अंतिम दिनों की ओर प्रियजनों हम बढ़ रहे हैं। और बड़े ही चेतावनी के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सारे संकेत चिन्ह एक एक कर वो पूरा होते हुए हम देख रहे हैं। 4 बातों को हमने देखा, और अंतिम बात को जो है, जो अधूरा है, अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसे होते हुए हम देख रहे हैं। वो कौन सी बात है? यरूशलेम का जो मंदिर, जो 70 एडी में ध्वस्त किया गया था, बर्बाद किया था एम्परर टाइटस ने, रोमी एम्परर टाइटस ने, उसका बनाने का काम पुनरारंभ हो चुका है। हालेलुया, जब यहूदी वापस 1948 में आए तो उनके पास यरूशलेम नहीं दिया गया था। फिर 1967 में एक 7 साल का एक युद्ध इजराइल ने अपने चारों तरफ के देश के साथ वो लड़ाई लड़ी, और उस 7 साल के लड़ाई के अंजाम के बाद वो यरूशलेम पर काबू कर पाए। यरूशलेम शहर आज इजरायली जनों के हाथ में है, उनके वश में तो है, लेकिन जहां पर मंदिर का स्थान है, जहां पर मंदिर होते थे, जो सुलेमान का मंदिर, हेरोद राजा का मंदिर जहां होते थे, वहां पर आज एक मस्जिद पाते हैं, टेम्पल माउंट उसे कहते हैं। वो मॉस्क है, वो अन्य जातियों के कब्जे में है। और वचन के अनुसार अंतिम दिनों के का एक सबसे बड़ा चिन्ह है कि वो मंदिर फिर से स्थापना किया जाएगा, तीसरी बार। पहले बार सुलेमान ने किया, दूसरी बार हेरोद राजा ने किया, और तीसरी बार अब जो होंगे। हालेलुया, हालेलुया। और ये इसका काम हम अगर वहां देखें तो वो पूरा होते हुए हम देख रहे हैं। टेम्पल इंस्टीट्यूट नाम का एक संस्था है इजराइल के अंदर, जो टेम्पल की सारी सामग्री, मंदिर की सारी सामग्री, वो जो लैम्प स्टैंड है और गोल्डन इंसेंस है, ये सारों को तैयार करके बैठे हुए कि जब आज्ञा मिले तो वो जाकर इन सारे मंदिर के अंदर उसे स्थापित किया जाएगा। मंदिर का काम अब शुरू हो चुका है। पिछले दिनों में आप प्रेसिडेंट ट्रंप ने घोषणा किया और अपने यूएस एम्बेसी को उन्होंने शिफ्ट कर दिया जेरूशलेम के अंदर। एक बहुत बड़ा प्रोफेटिक साइन है ये भी। हालेलुया, मंदिर का काम दोबारा शुरू कर। मत्ती 24 उसके 1 और 2 में लिखा है, जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था तो उसके चेले उसके मंदिर को की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, क्या तुम यह सब नहीं देखते कि तुम
मैं से सच कहता हूं कि यह पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा और जो ना ढाया जाएगा। 70 AD में यह ढाया गया और उसके बाद हालेलुया यह मंदिर का पुनर्स्थापना होना जरूरी है। क्यों? 2 बातें। ये ही वो स्थान है जहां पर एंटी क्राइस्ट आकर अपने आप को परमेश्वर के रूप में स्थापित करेंगे, इसीलिए भी जरूरी है। और यही वो स्थान है जहां पर प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन भी होना है। ट्रिबुलेशन के बाद, रैप्चर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ट्रिबुलेशन के बाद जब प्रभु यीशु अपने संतों के साथ जब 1000 साल के लिए वास करने के लिए आएंगे, तो ये मंदिर का होना भी जरूरी है। मेरे साथ एक वचन निकालिए, दानियल उसके 9 के 27। और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए, किसके विषय में लिख रहे हैं? एंटी क्राइस्ट के विषय में लिख रहे हैं। और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के भीतरे पर वो मेल बलि अन्न बलि को बंद करेगा और कुंगेरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी और निश्चय से ठनी हुई बातों से समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। एंटी क्राइस्ट भी वहां पर आकर सैक्रिफाइसेस को रोकेंगे। अगर सैक्रिफाइसेस बलियों को रोकना होगा तो पहले उसे शुरू होना भी आवश्यक था। इस वक्त तो वहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है। एंटी क्राइस्ट ट्रिबुलेशन के दौरान, ट्रिबुलेशन के बीचों बीच के द्वारा आकर सैक्रिफाइसेस को रोकेंगे। तो रोकने का मतलब है कि पहले चालू हुआ है, तो चालू होना भी जरूरी है। वन ऑफ द प्रोफेटिक साइंस मत्ती उसके 24 के 15 में लिखा है, सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो तो पढ़ो तो समझे। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, आपको जानना जरूरी है कि अंतिम दिनों में इसका भी होना आवश्यक है और इसे आधा होते हुए हम देख रहे हैं और आने वाले दिनों में हम इसे पूरा होते हुए भी देखेंगे। कैसे होगा? आज की वर्तमान स्थिति में इजरायली जन अगर वहां पर मंदिर बनाने के लिए जाएंगे तो एक वर्ल्ड वॉर 3 वहां पर निकल पड़ेगा। इसलिए आज के वर्तमान स्थिति में यह संभव तो दिखता नहीं, लेकिन हमारा परमेश्वर जिसने कहा है वचन के अंदर उसे पूरा करेगा। बाकी साइन पोस्ट अगर पूरा हो गए तो ये भी अंतिम साइन पोस्ट पूरा होंगे और इसके लिए जो काम है वो टेंपल इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो 5 बातों को मैंने आपके सामने रखा, 5 साइंस। हालेलुया। कैसे दुनिया की परिस्थितियां, किस प्रकार अकाल, फैमिन, पेस्टिलेंस, सारी घटनाएं जो हो रही हैं वो इस बात को संकेत करता है कि हम अंतिम दिनों में हैं। दूसरी बात हमने रखा था कि किस प्रकार जो है इजराइल देश जो है वापस 2000 साल के बाद एक चमत्कारी ढंग से कैसे वो वापस आए अपने देश के अंदर। तीसरी बात, किस प्रकार नॉलेज, ज्ञान और यात्रा, ट्रैवल की मात्रा बढ़ गए हैं और जो बाइबल दानियल के अंदर 12 के 4 में लिखा उसके हिसाब से हुए। चौथी बात, कैसे कैशलेस वर्ल्ड की स्थापना हो रहे, यह भी इस बात को संकेत करता है कि हम अंतिम दिनों में। और 5वीं और आखिरी बात, जो अधूरा आधा पूरा हुआ है वो है कि यरूशलेम के मंदिर का पुनर्स्थापना। 5 बातों को रखा, और भी ऐसे संकेत चिन्ह हैं, लेकिन मैंने 5 खास बातों को आपके सामने रखा। प्रियजनों, मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये सारी चिन्ह और भविष्यवाणी आपको परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है ताकि हम अंतिम दिनों को समझकर उस 5 कुंवारियों के समान, जो बुद्धिमान कुंवारियां थी, अपने आप को तैयार किया। हालेलुया। जब हम अंतिम दिनों में रहते हैं, ये क्लेश का समय है, हमें तैयार होना है क्योंकि हमारा राजकुमार, हमारा ब्राइड गुरु, हालेलुया, हमारा दुल्हा हमें लेने के लिए मध्य आकाश में आने वाला है। और जब तक हम पूरी तैयारी के साथ नहीं रहेंगे तो हम ऐसा ना हो कि हम छूट जाए। हालेलुया। इसीलिए इन दिनों में कलीसिया के अंदर प्रचार का एकमात्र विषय जो होना चाहिए वो इस विषय में होना चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा इन दिनों में मेरे अंदर ये बोझ दे रहे कि निरंतर इसके बारे में कलीसिया को सचेत करो, भाई बहनों को सचेत करो कि वो अपने जीवनों को तैयार करे। हालेलुया। जीवनों को निरंतर अपने जांचे और देखे और अपने आप को उस परमेश्वर के बादलों पे आगमन की अपेक्षा में अपने आप को तैयार करे। हालेलुया। अपने जीवनों को जांचे। हालेलुया। रैप्चर ऑफ द चर्च आने वाले दिनों में मैं कलीसिया का बादलों पर उठाए जाना, ट्रिबुलेशन पीरियड और जो 1000 साल जो मिलेनियल रूल है, जो भविष्यवाणी अंतिम दिनों के विषय में है, वो विषयों को लेकर आपके सामने जब मौका मिलेगा मैं आपके सामने रखूंगा। आज मैं अपने विषयों को यहीं पर बंद करना चाहूंगा। हालेलुया। एक वचन पढ़कर मैं बंद करना चाहूंगा, 1 थिस्सलुनी उसके 5 के 1 से लेकर 8 पर।
वहां पर पौलुस इस प्रकार कहते हैं, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। हालेलुया। रात को चोर किसके लिए है प्रियजनों? विश्वासियों के लिए वो चोर नहीं है, क्योंकि हम तो उसके बाट जो रहे हैं। हालेलुया। जो बाट नहीं जोते उनके लिए प्रभु चोर के नहीं आएंगे। हालेलुया, उन्हें समझ नहीं आएंगे। और तीसरी आयत में लिखा, जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं है, सब कुछ ठीक है। हालेलुया। नूह के समय में भी प्रभु ने कहा कि सब कुछ ठीक है, लोग विवाह कर रहे थे, सब कुछ सामान्य चल रहा था। नूह और सोदोम और गोमरा के लूत के समय में भी ऐसा ही था। सब कुछ समय, सब कुछ कुशल है, सब कुछ भय नहीं है, दुनिया तो सब कुछ सही चल रहे हैं। ऐसे समय पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, एकाएक विनाश आ पड़ेगा। हमें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और किसी रीति से बचेंगे, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं, तुम तो अंधकार नहीं है। प्रियजनों, ये हमारे विषय में कहते हैं, हम अंधकार में क्यों नहीं है? क्योंकि हमें ज्योति का वचन हमें प्राप्त है। हालेलुया। ये वचन जो हमारे पांव को रोशनी देता है, हालेलुया, वो दिया है। इट्स अ लाइट अनटू आवर पाथ, लैंप अनटू आवर फीट। हालेलुया। इसलिए हम अंधकार में नहीं है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन के संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं, इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहे। पहली बात, मैं आज बातों को यहीं पर अंत करना चाहता हूं। प्रियजनों, जब ये सारी घटनाएं हो रहे हैं, जब अंतिम दिनों में हम रहे, तो हम सोए हुए ना पाए जाए। इसका क्या अर्थ है? हालेलुया, हम मंद ना रहे। हालेलुया, अनभिज्ञ ना रहे। हालेलुया, लेट अस बी अवेयर, लेट अस बी अलर्ट। हालेलुया, और अपने जीवनों को जांचे और जागते हुए, सचेत होते हुए रहे। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी बात क्या लिखा वहां पे? हालेलुया, हम सोते हुए ना रहे और जागते और सावधान रहे, क्योंकि जो सोते हैं वे रात को ही सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात को ही मतवाले होते हैं। पर हम तो दिन के हैं। विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, कि आशा के टोप पहनकर सावधान रहे। हालेलुया, लेट अस बी सोबर। हालेलुया, विश्वास और आशा की झिलम पहनकर। किस प्रकार का वस्त्र पहनना है? हालेलुया, हमारा दुल्हा आने वाला है, पूरी तैयारी के साथ हमें रहना है। हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं प्रियजनों। मैं अपनी बातों को, विषयों को यहीं पे बंद करना चाहूंगा। आज मैंने कुछ लंबे समय तक आपके सामने वचन रखा। हालेलुया, मैं चाहूंगा कि आप सब इस अंतिम दिनों के प्रोफेसिस के बारे में अध्ययन करें, स्टडी करें। हालेलुया, अगर कोई जिज्ञासा हो तो मेरे से संपर्क जोड़े, मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। कलीसिया को इन दिनों में जागना होगा, सोते ना रहे। हालेलुया, बी सोबर एंड अलर्ट। हालेलुया, और अपने वस्त्र को पहने हुए रहे। हालेलुया, अपने कुप्पी में तेल भर कर रहे। हालेलुया, हालेलुया। जब हम रहेंगे तो एक दिन, हालेलुया, जब वो महाक्लेश का दिन आएंगे, तो हम कलीसिया यहां नहीं पाए जाएंगे। हमारे कोई भी, हमारे परिवार का कोई भी, हमारे बच्चे, हमारे बड़े, कोई भी, हालेलुया, इस दुनिया में रह ना जा पाए, यही हमारी कामना होनी चाहिए। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें, क्योंकि अंतिम दिनों में हम रह रहे हैं। हम सब प्रार्थना करके परमेश्वर इन दिनों में वचन के ज्ञान को हमारे अंदर दे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, तूने आज वचन से मुझे प्रचार करने का मौका दिया प्रभु जी। हालेलुया, अंतिम दिनों के विषय को लेकर कलीसिया के पास आने का मौका दिया। धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। 5 संकेत चिन्हों को प्रभु जी जो तूने हमें दिया है, एक एक कर हर एक संकेत चिन्ह पूरा हुआ प्रभु जी। हालेलुया, हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं प्रभु जी, इस बारे में कोई संदेह नहीं है। और इसलिए प्रभु जी, आज कलीसिया में होने के नाते, तेरी कलीसिया होने के नाते, तेरे बादलों पर आने पर प्रभु जी हम तैयार पाए जाए प्रभु जी। हालेलुया, हमारे कलीसिया के अंदर, जिस कलीसिया के अंदर प्रभु जी एक एक भाई बहन बच्चे प्रभु जी तैयार पाए जाए, ताकि कोई छूट ना जाने पाए प्रभु जी। और वो क्लेश का दिन हमारे लिए नहीं लिखा गया, अविश्वासियों के लिए रखा गया, वो हमारे लिए नहीं प्रभु जी। इसलिए हम में से हमको तैयार होने में तो सहायता करे। आज के वचन पर तेरी आशीष हो प्रभु जी। जितनों ने वचन सुना वो बहुतायत से आशीष को पाए। सारी आदर और महिमा तुझे देता हूं। ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, कबूल करें। आमीन, आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। धन्यवाद।